आप लोग, मैं इरफान, और आज हम आगे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे। कल तक हम देख लिए थे, आज से हम लोग चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे। कल हम लोग क्या कहते हैं, एक एंगल का जो साइन 0 डिग्री कितना होता था, कॉस 0, tan, उन सब का वैल्यू को याद किए थे और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था वो सब सॉल्व किए थे। आज हम देखेंगे कि ये जो है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला ये आपको जब तक याद नहीं होगा, ये वैल्यू जब तक याद नहीं होगा तब तक आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए आपको कम से कम 3 वो याद करना, बाकी उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे साइन का साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। देख रहे हैं, एक याद कर रहे हैं, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा जो होता है कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो 3 को याद करना, 3 को उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, जैसे हम पहले याद किए थे कि इससे पहले जब पहला क्लास देखे थे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम लोग क्या देखे थे कि साइन थीटा जो होता है वो p/h हुआ था। तो ठीक है, साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/s, tan थीटा p/b, इस तरीके से याद किए थे। जो साइन का उल्टा कोसेक होता था, कोसेक थीटा क्या होता है, यानी कि साइन अगर p/h है तो कोसेक क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा। उसी तरह कॉस जो होता है b/h होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। tan थीटा p/b होता है, तो कॉट थीटा b/p हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद करना। ठीक है, उसी तरीके से हम देखे थे कि साइन 0 का वैल्यू 1 होता है, सॉरी साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है, साइन 91 होता है। उसी तरीके से अगर आप देखिएगा तो जैसे साइन 90 जो होता है 1 होता है, तो cos 0 1 हो जाएगा। साइन 60 √3/2 होता है, तो cos 30 √3/2 हो जाएगा। साइन 45 1/√2, तो cos 45 भी 1/√2 होता है। साइन 60 जो होता है, तो साइन देखिएगा, साइन अब साइन अगर इधर 60 जा रहा है तो इधर से देखेंगे तो 30 आ जाएगा, तो साइन 30 जो होता है 1/2 होता है, cos 60 जो होता है 1/2 होता है। साइन 0 0 होता है, तो cos 90 0 होता है। इसी तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस पे। साइन देखिएगा तो क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, और हमको यहाँ पे देख रहे हैं कि ये cos 67 डिग्री है। ठीक है, तो 67 डिग्री को क्या करना है, ये 2018 में पूछा था। 67 और 23 ये देख रहे हैं कि 67 में अगर 23 को अगर हम ऐड कर देंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 है ना, या तो आप इसको क्या कीजिए कि cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, या इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। हम कहते हैं इसी को कन्वर्ट कर देते, ये तो 23 है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसको देखिएगा तो cos स्क्वायर 90 माइनस, या ध्यान से देखिए तो cos स्क्वायर 90 माइनस, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, cos स्क्वायर 90 माइनस क्या कि 90 माइनस 23, cos स्क्वायर 90 माइनस 23, 90 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 में से 23 जाएगा तो आपको 67 बचेगा। ये क्या है आपका साइन स्क्वायर 23 डिग्री। यहां से देखिए तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 23 डिग्री। इन दोनों आपस में कटकर 0 हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कब पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था। उसी तरीके से ये भी अगर आप देख रहे हो 23 है और ये 57 है। ठीक है, अगर 23 में 57 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 23 में अगर 57 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको देख रहे हो तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन स्क्वायर, ठीक है, 23 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। ठीक है, तो साइन को हम क्या करते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर इसको कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसी को ऐसे रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 23, क्योंकि 90 में से 23 जाएगा तो 57 बचेगा। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक तो आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर थीटा का वैल्यू सेम हो जाए तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का थीटा 23 डिग्री है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलाकर हो जाएगा ईटा।
ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आते हैं तीसरा क्वेश्चन जो कि हमको प्रूव करना है। प्रूव करने वाले को अगर आप देखिए तो इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, प्रूव करने वाला क्या बोल रहा है, ध्यान से देखते चलिए। तो प्रूव करने वाला बोल रहा है कि इसको आप किसी भी तरीके से ऐसा बनाना कि इसका सबको अगर आपस में, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 0 हो जाना चाहिए। तो यहां से देखिए तो ये क्या है, साइन 20 डिग्री इंटू क्या है जी, साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसा ही रहने देते, ये पूरे के पूरे को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखिएगा तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऐसा ही रह जाएगा, साइन 20 डिग्री माइनस साइन इंटू साइन 70 डिग्री माइनस, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, कॉस 90 माइनस 70 डिग्री। ठीक है, हो गया, cos 90 में से 70 जाएगा तो 20 बचेगा, इनटू यहां पे लिख देते हैं cos 90 माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आप देखिएगा ये हो जाएगा sin 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, क्योंकि साइन cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहां पे लिख दीजिएगा cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। दोनों का देख रहे हैं बराबर हो गया ना, तो ये दोनों आपस में कट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हैंस प्रूव। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। यही हमको प्रूव करना था और हम कर दिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या नहीं इसी को सॉल्व करते हैं, एक तरफे से सॉल्व करते आते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, साइन 20 प्लस थीटा का वैल्यू जो है, थीटा जो है वो 30 डिग्री है, तो आपको थीटा निकालना है। यानी आपको ये दिया हुआ किसके इक्वल है, 30 डिग्री के इक्वल है, तो आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहां से देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन, साइन 20 प्लस थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस 30 डिग्री। हम क्या करते हैं, या तो इसको साइन के इक्वल कर देते हैं या फिर इसको कॉस के कॉस बना देते हैं, या तो इसको साइन बनाइए या फिर इसको कॉस बना दीजिए। तो हम इसी को साइन बना देते हैं, नहीं तो इसी को बना देते हैं, मर्जी आपकी। तो यहां से इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइन 20 प्लस थीटा इक्वल टू, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, देखो तो बोले कॉस 90 माइनस 60 डिग्री, क्योंकि 90 में से 60 जाएगा तो 30 ही बचेगा, 90 में से 60 जाएगा तो 30 बचेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन 20 प्लस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब दोनों का देख रहे हैं, दोनों तरफ साइन लगा हुआ, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से साइन कैंसिल हो गया, तो आपका बच गया 20 प्लस थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ से आप देखिए 20 प्लस थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 प्लस माइनस 20 डिग्री, 60 माइनस 20 डिग्री कितना आ जाएगा, थीटा का वैल्यू आ जाएगा 40 डिग्री। यानी इसका जो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते थे, इसको भी कर दे सकते थे। तो ये आपका रहा, थीटा का वैल्यू कितना है, बोले 40 डिग्री आया, थीटा का वैल्यू 40 डिग्री आया। चलिए इसको अब इरेज करते हैं, ये वाला तो हो गया। अब इस पे आते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। सेम है दोनों, जैसा वो था वैसा ही ये भी है, दोनों एक जैसा ही है। ठीक है, दोनों एक ही है। ठीक है, अब हम आते हैं, जब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि tan 2a जो है वो cot a माइनस 18 डिग्री के इक्वल है, cos a माइनस 18 के इक्वल है। या तो इसको tan बना दीजिए या इसको cot बना दीजिए। तो हम ऐसा करते हैं, इसी को cot बना देते हैं, इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, tan 90 माइनस, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखिए तो बोले 90 माइनस 2a, ये है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस 2a है। यानी आपको क्या आना चाहिए, 2a ही आना चाहिए। 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो 2a आना चाहिए, या फिर 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो 18 माइनस a आना चाहिए। तो अगर ऐसा ध्यान से देखो तो हम इसको ऐसा कर दें, ठीक है, 90 तो है, 90 है, ठीक है, 90 में से हम क्या करते हैं कि माइनस हम लगा देते हैं, 90 माइनस, ठीक है, 90 माइनस 2a, ठीक है, ये से ये कैंसिल और ये क्या हो जाएगा, ये आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा हो जाएगा। यहाँ पे आप इसी को ऐसे ही रहने देते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, इसको अगर आप देख रहे हो
ठीक है, तो ये क्या हो गया tan 90 माइनस थीटा, ये तो थीटा के बराबर हो गया, क्योंकि अभी हम आपको क्या बोले कि इसको ऐसा तोड़ना लिखना है कि इसमें से 90 में से हम इसको जो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो tan 2a आना चाहिए। तो आपको यही आ जाएगा, 90 में से 90 गया था 0 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो tan 2a हो गया। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो cot थीटा मतलब क्या, 90 माइनस 2a, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा cot a माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, ये cot से ये cot कैंसिल, तो आपका क्या बचेगा इधर 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। ठीक है, अब और इसको इधर ले आते हैं, इसको उठा के इधर लाइए, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2a माइनस a इक्वल टू माइनस 18 और माइनस 19। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा माइनस 3a और 19 में 18 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 और 108, माइनस 108, माइनस से माइनस आपस में कैंसिल, ये कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, यानी a का वैल्यू जो आपको आ जाएगा 36 आएगा। a का वैल्यू कितना आएगा, 36 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अभी हम क्या बोले थे, एक बार और समझिए इस क्वेश्चन को, एक बार और समझिए। हम क्या बोले थे कि आपको यहाँ पे क्या दिया कि tan 2a दिया और यहाँ पे दिया हुआ cot a माइनस 18, या तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए tan के फॉर्म में या फिर इसको कन्वर्ट कीजिए cot के फॉर्म में। और हमको क्या आना चाहिए, देखिएगा कि हम ऐसा लिखते हैं कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो हमको देखिए क्या करना है कि 90 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो यही आना चाहिए, 2a ही पूरना चाहिए, तभी ना tan 90 माइनस 2a अगर लिखेंगे तो ये 90 में से ये 90 तक का चला जाएगा, कैंसिल, बचेगा यदि ये माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस हो गया, तो होता गया tan 2a। यानी इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे आप 9 को क्या लिख सकते हो, 9 को लिख सकते हो ना 6 प्लस 3 5 प्लस 4 7 प्लस 2, ठीक है, बात सब एक ही है, चेंज नहीं हुआ। वही इसका भी कहना वही है कि चेंज नहीं होना चाहिए, उसके मतलब उसका जो है स्ट्रक्चर चेंज कर दीजिए, लेकिन वैल्यू वही होना चाहिए। तो tan 2a को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 2a, ये 90 से 90 कैंसिल, बच जाएगा 2a। और देखिए तो एक फॉर्मूला आपको पता है, अभी एक बताए हैं कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है cot थीटा होता है। इस पूरे को आप थीटा माने, 90 माइनस 2a को हम क्या माने, थीटा माने, तो 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो ये क्या हो जाएगा cot थीटा मतलब क्या 90 माइनस 2a इक्वल टू क्या cot a माइनस 18। ठीक है, cot से cot कैंसिल, तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। ये देखिए तो इसको ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, एक जाति वाले को एक तरफ, चल बउआ कहाँ जाए छिड़े, तो हर जाति ये हो लो, है ना, तुम्हारा ये है, तुम्हारा पार्टनर ये है, तुम्हारा पार्टनर जा भाई अपने अपने पार्टनर के पास। तो माइनस 2a माइनस a माइनस 3a और माइनस 18 माइनस 19 माइनस 108। ठीक है, माइनस 108 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसको कटेगा तो 36 3 जा 108 होता है, तो a का वैल्यू कितना निकल गया, 36 निकल गया। समझ में आया हम क्या बताए थे। अब आते हैं ये क्वेश्चन पे, इसको सॉल्व कीजिए, ये तो और इजी है, इसको आप देखते साथ आप आराम से बना देते हैं। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं रहेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको देख रहे हो cos स्क्वायर 20 और sin स्क्वायर 70, मतलब इसको आप sin के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये 70 आ जाएगा, और 70 और ये 70। ठीक है, sin स्क्वायर 70 प्लस cos स्क्वायर 70 1 हो गया। ऊपर वाले को देखिए तो cot 40 है, इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा tan के फॉर्म में तो tan 50 आ जाएगा, ये दोनों कटकर 1 हो गया, ये 1 और ये माइनस 1 0, जो करना है इसके साथ, है ना, जो करना है इसके साथ। ये साइन देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos थीटा बाय साइन थीटा, ये हो जाएगा cot थीटा, और इधर से cot थीटा और ये क्या हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, tan इंटू cot क्या होता है, tan इंटू cot 1 होता है, यानी ओवरऑल इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्यूशन को, आप देखिए क्या लिखिएगा, ये क्या है cot 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, प्लस में cot 40 डिग्री बट्टा में tan 50 डिग्री। ठीक है, देखते चलिए, माइनस cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री।
ठीक है, लगता है इंक खत्म हो गया, नहीं इंक भरना पड़ेगा, इसके लिए सी को जीरो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, इंक कैसे भरा जाता है। चलिए बहुत ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, ये तो आपका हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा, और इसको लिख दीजिए sin थीटा। इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा cot 90 माइनस 50 डिग्री, बट्टा में इसको ऐसा ही रखने दीजिए tan 50 डिग्री, ठीक है, माइनस यहाँ इसको कन्वर्ट कीजिए cos स्क्वायर 90 माइनस 70 डिग्री, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है। अब जरा सा ध्यान से देखते चलिए, ये है ना एक स्मॉल ब्रैकेट लग गया तो दूसरा आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया tan थीटा इंटू cot थीटा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा tan थीटा tan 50 बटा tan 50, ठीक है, माइनस देखिएगा तो साइन cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री। और यहाँ पे एक चीज आपको लिखना पड़ेगा, क्या हो लिखना पड़ेगा, cos थीटा बाई साइन थीटा जो होता है, cos थीटा बाई साइन थीटा जो होता है वो होता है cot थीटा के इक्वल, ठीक है। ये दोनों मिलकर कितना बनाएगा 1 बनाएगा, ये दोनों मिलकर तक कट गया, ये दोनों कितना बनाएगा 1 बनाएगा, यानी कट कर भी ये 1 प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पे आपको फिर से लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ये 1 से 1 कैंसिल, आपका आ जाएगा 1, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको उतार लीजिए, इसके बाद देखते देखिए तो इफ tan a प्लस बी जो है वो 90 के इक्वल है, तो आपको प्रूव ये करना है कि tan a इंटू tan b प्लस tan इंटू cot b बाई sin a इंटू sec b माइनस sin स्क्वायर b बाई cos स्क्वायर a इक्वल टू tan a के इक्वल है। ये आपको 2016 में पूछा गया है, सीबीएसई 2016 में पूछा था, ठीक है। क्या देखते हैं, उतना भी टफ क्वेश्चन नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सस्ता क्वेश्चन है। तो क्या है आपका a प्लस बी जो है वो 90 के इक्वल है, तो 90 के जैसे इक्वल है, हम ऐसा करते हैं ना कि b को कन्वर्ट कर देते a के फॉर्म में, तो यहां से आपका क्या होगा b इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस a, देखते चलिए b क्या हो जाएगा 90 माइनस a के इक्वल हो जाएगा। नाउ आपको जो दिया हुआ से देखिए क्या दिया हुआ, रूट अंडर tan a इंटू tan b प्लस tan a इंटू cot b बट्टा में देखे तो साइन a इंटू सेक b माइनस, ठीक है, साइन स्क्वायर b बाय cos स्क्वायर a। अब हमको यहां से देखना है कि जितना भी b दिख रहा है ना, सबको b को कन्वर्ट करके a के फॉर्म में ले चलना है। तो आपको b कहां दिख रहा है, यहीं यहां दिख रहा है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, देखिए तो tan a इंटू tan 90 माइनस a, ठीक है, प्लस tan a तो है ही है, ये cot जो है उसको क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस b, ठीक है, cot 90 माइनस b लिख दिए, cot 90 माइनस b, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते चलिएगा, cot 90 tan a तो है, tan a ही लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना, यह क्यों लिखे tan 90 माइनस बी, क्योंकि a b जो है, सॉरी ये b को तो a ना लिखेंगे जी, b को a लिखेंगे ना, क्योंकि b जो है वो 90 माइनस a के इक्वल है, b जो है वो 90 माइनस a के इक्वल है। बट यहां से देखिए तो साइन a को साइन a ही रहने देते, सेक b को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस b, ठीक है, यहां माइनस लगेगा, फिर से देखिए तो साइन स्क्वायर 90 माइनस a बट्टा में देखिए तो cos स्क्वायर a। अब जरा सा देखते चलो, ये आपका क्या हो जाएगा tan a इंटू cot a प्लस tan a इंटू tan a, ठीक है, क्योंकि cot 90 माइनस a क्या होता है tan a होता है, और यहां से ये क्या हो जाएगा sin a इंटू cosec a, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा cos स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a, ठीक है, यहां से रूट लग गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए तो यहां पे आपका बच क्या रहा, ये तो आपका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a बाय 1 माइनस 1, आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या हो जाएगा tan a इंटू cot a जो होता है वो 1 होता है, और क्या हो जाएगा sin a इंटू cosec a जो होता है वो 1 होता है,
ठीक है। अब जरा सा देखिए, तो ये तो डिवाइड करेंगे तो उतना का उतना ही रह जाएगा, तो इसी को हम हटा ही देते हैं 1 को। ये 1 से ये 1 कैंसिल, आपको बच जाएगा रूट अंडर tan स्क्वायर a, यानी आपको tan a बच जाएगा। यही प्रूव करना था और यही हमने प्रूव किया, हेंस प्रूव। ठीक है, इसको उतार लीजिए। चलिए इसके इफ ए बी एंड सी आर द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी क्या है कि एक एंगल है किसी ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल का, ये एंगल है। तो आपको ये प्रूव करना है कि tan b प्लस c बाई 2 जो है वो cot a बाई 2 के इक्वल होगा, और cosec a जो है cosec a प्लस b बाई 2 जो है वो sec c बाई 2 के इक्वल होगा। चलिए हम देखते हैं कि देखिए क्या दिया कि गिवन में अगर हम देख रहे हैं तो गिवन क्या बोल रहा है, गिवन कि ए बी एंड सी आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। जो ये क्या है, एंगल ऑफ ट्रायंगल है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा कि अब हम क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, दोनों तरफ हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखिए, तो हमको a को उधर ले चलना है ना, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो a बाई 2 प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस a बाई 2। ये हो गया 90 माइनस a बाई 2। अब हमको क्या करना है, टेन लाना, यहाँ कॉट है, यहाँ देख रहे 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो सेम चीज दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। नाउ टेकिंग tan बोथ साइड, टेकिंग tan बोथ साइड, दोनों तरफ tan लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा tan b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा tan 90 माइनस a बाई 2। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपको हो जाएगा tan b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा cot a बाई 2, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है cot थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, यही प्रूव करना था, cot थीटा के इक्वल होता है, हैंस प्रूव। ठीक है, यही प्रूव करना था, ये प्रूव कर भी दिए। क्या सिमिलरली ये ही नहीं बनेगा, यहां पे ऐसे ही बना देना, तो यहां पे आप क्या लिखिएगा सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली उतना कौन है सॉल्व करने के लिए, अगर 2 नंबर का रहता सिमिलरली लिख दीजिए, और क्या लिखिएगा cosec, ठीक है a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा sec c बाई 2, प्रूव, हैंस प्रूव। ठीक है, अब चीटी को मारने के लिए तो थोड़ी आ देंगे। ठीक है, हो गया ना, चलिए इसको उतार लीजिए। 19 में पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोल ये रहा कि cosec स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन cosec स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू cosec स्क्वायर 37 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री इंटू sec स्क्वायर 37 डिग्री इंटू sin स्क्वायर 53 डिग्री डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 60 डिग्री 63 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 27 डिग्री जो होगा वो 1/6 के इक्वल होना चाहिए। ये है, ध्यान से देखते चलिए। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए क्या बोल रहा है, फिर से क्वेश्चन देखिए। बोला कि cosec स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू cosec स्क्वायर 37 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री इंटू sec स्क्वायर 37 डिग्री इंटू tan स्क्वायर sin स्क्वायर 53 डिग्री बाय cosec स्क्वायर 63 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 27 डिग्री जो है 1/6 के इक्वल होगा। वो कब पूछा गया, 2019 में पूछा गया। ठीक है, देखते हैं, पहले ध्यान से देखिए। ये तो आपको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cosec स्क्वायर 90 माइनस थीटा जो होता है sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो लिखते चलते हैं। देखिए, तो सॉल्यूशन में आप देखिएगा क्या है कि cosec स्क्वायर, ठीक है 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या है
माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर 37 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री, ठीक है, माइनस 2 इंटू टेन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 37 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर जो है 53 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 63 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, फ्रॉम LHS लिख दीजिएगा, फ्रॉम LHS, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, इसको अगर आप देख रहे हो, इसको अगर आप देख रहे हो तो इसको हम चेंज कर देते हैं 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, ठीक है। इसको जरा ध्यान से देखिए तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 90 माइनस 53 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री, ठीक है। ये माइनस है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब जरा सा ध्यान से देखिए तो क्या दिख रहा है आपको, ये सेक स्क्वायर 37 डिग्री और साइन स्क्वायर क्या है कि साइन स्क्वायर 53 डिग्री, और आपको पता है कि कौन किसके को, ध्यान से देखिए तो इसको चेंज कर देंगे, साइन सेक स्क्वायर 37 जो है उसको अगर हम कॉसेक में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर 1 हो जाता, तो इसी को चेंज करते हैं, तो 2 इंटू टेन स्क्वायर 30 डिग्री को रहने देते हैं, और सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 90 माइनस 53 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 53 डिग्री डिवाइडेड बाय, देखते चलिएगा कॉस स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करते हैं, देखिए तो कॉस स्क्वायर जो है वो 63 डिग्री, ठीक है, कॉस स्क्वायर 63 है ना, 63, और यहां से कॉस और क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, कॉस जो होता है वो कॉस और सेक का ये है, कॉस स्क्वायर को हम सेक में कन्वर्ट कर देंगे, और सेक स्क्वायर माइनस थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसी को कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 27 डिग्री। यहां से देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर में तो 1 हो जाएगा, अभी उसको वैसा ही रहने देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, ये होता है आपका साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 इंटू टेन स्क्वायर 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा इंटू कॉसेक स्क्वायर 53 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 53 डिग्री डिवाइडेड बाय, देखिए तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, ठीक है, इसको क्या लिखिएगा सेक स्क्वायर 27 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 27 डिग्री, ये आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये दोनों भी क्या 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां से आपको 2 इंटू टेन स्क्वायर 30, टेन 30 जो होता है 1 बाय रूट 3 होता है, तो इसको लिख दीजिए 1 बाय रूट 3, या फिर अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये दोनों का तो हो जाएगा 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1, आपको फिर से ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और कुछ तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, अब तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो गया 1/2, ये तो हो जाएगा माइनस 2 इंटू टेन स्क्वायर 30, टेन 30 का वैल्यू होता है 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है, 2 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको अगर आप आगे कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2/3, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 4/6, यानी आपका जाएगा माइनस 1/6, यानी आपका हो गया LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव, ठीक है। यही प्रूव करना था और हमने इसको प्रूव कर भी दिए, ठीक है। तो इसको भी उतार लीजिए आगे। अब हम कल से देखेंगे आइडेंटिटीज, वो सबसे अच्छा है, आइडेंटिटीज जो है आपके जो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, जो थोड़ा सा दिमाग लगाने पर मजबूर कर देता है। चलिए, ये सब तो बउआ खिलाने वाला है, इसको उतार लीजिए।